दोस्तों जब भी हम न्यू स्मार्टफोन बाय करते हैं फर्स्ट हम व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल करते हैं। व्हाट्सएप इंस्टॉल करते वक्त हमें कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता लाइक अदर पेड ऐप की तरह, और ना ही हमें कोई मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है व्हाट्सएप यूज करने के लिए लाइक नेटफ्लिक्स की तरह, और ना ही हमें कुछ एड्स शो होता है व्हाट्सएप में लाइक फेसबुक इंस्टा की तरह, और ना ही इसमें कोई पेड फीचर है लाइक गेमिंग और डेटिंग ऐप की तरह। So the question is, how in this world WhatsApp make money? And what is the crazy insane strategy of WhatsApp to become a profitable company? और WhatsApp ने कैसे ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का प्रॉफिट करंट ईयर में जनरेट किया, और कैसे WhatsApp डुप्टी मेटा ग्रुप का एक वैल्यूएबल ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे WhatsApp की ट्रेजेडी स्टोरी, बिजनेस मॉडल और 0 to बिलियन यूजर तक पहुंचने का सफर। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों WhatsApp 2009 में फाउंड हुआ था, और व्हाट्सएप की स्टोरी लाइक अदर स्टार्टअप स्टोरी जैसी नहीं है जहाँ फाउंडर कॉलेज में स्टडी कर रहे हो और उन्हें एक बेहतरीन आइडिया है, सो उस पर वर्क करने के लिए कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ एंड देन छोटी सी टीम बनाओ एंड सीड फंडिंग ऑर्डर फ्रॉम दी जायंट पॉपुलर कंपनी लाइक फेसबुक गूगल जैसी कंपनी से एंड यूनिकॉर्न डेकाकॉन और पॉपुलैरिटी एंजॉय करो। बट व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टर जेन कुम जो फॉर्मर याहू के एम्प्लॉय थे, इनके पास काफी स्टेबल इनकम और अपने 30s की लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। बट इन्हें याहू का एड बेस्ड बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आता जो यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रहा होता है। सो इसी वजह से ये दोनों अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं और बिल्ड करते हैं इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसे आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। व्हाट्सएप काफी सक्सेस हुआ क्योंकि उसने सभी लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो किए लाइक पुश नोटिफिकेशन टू एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सर्विस, नो एड्स, नो गेम्स एंड नो गिमिक्स। एक सिंपल प्रिंसिपल पे एक छोटा सा मैसेजिंग एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड के जायंट लाइक फेसबुक मैसेंजर, आई मैसेज, वी चैट, स्नैपचैट, लाइन जैसे बड़े जायंट से जीत के अपनी एक अनबीटेबल अनरीप्लेसेबल आइडेंटिटी बनाता है जो आज बिलियंस ऑफ यूजर की नीड बन चुकी है। सो आइए इजी वे में जानते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टर एंड जेन कुम याहू के फॉर्मर एम्प्लॉय थे, वहां से क्विट करके वर्ल्ड ट्रैवल पर निकल जाते हैं। उसी बीच में फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं बट उन्हें वहां से रिजेक्शन ही मिलता है। इन जनवरी 2009 जेन कुम आईफोन बाई करते हैं। आईफोन के ऐप स्टोर के फीचर को यूज करके उन्हें एहसास होता है कि आगे का फ्यूचर सॉफ्टवेयर ऐप बेस्ड रहने वाला है और इसमें मल्टी मिलियन डॉलर की ऐप इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एप्पल ने 10 जुलाई 2008 में ऐप स्टोर लॉन्च किया था जहां डेवलपर कोई भी ऐप डेवलप करके ऐप स्टोर में पब्लिश कर सकते थे और वहीं यूजर उसी ऐप को ऐप स्टोर के जरिए लोड कर सकते थे। सो कुम को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो एक स्मॉल स्टेटस बेस्ड ऐप डेवलप करते हैं जिसमें यूजर अपने फोन बुक के सेव कॉन्टेक्ट के स्टेटस देख सकते थे और उसे शो कर सकते थे। सो कुम अपने स्मॉल स्टेटस ऐप का नाम व्हाट्सएप रखते हैं क्योंकि इसे बोलने पर ये व्हाट्सअप साउंड करता था, मीन्स के क्या हाल है। और 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप इंक बेस्ड कंपनी कुम कैलिफोर्निया में रजिस्टर करते हैं, बट उनकी ये खुशी जस्ट कुछ दिनों तक ही रहती है क्योंकि व्हाट्सएप में लगातार बैटरी ड्रेन इशू एंड क्रैश इशू हो रहे थे, जिसकी वजह से कुम ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया और एक जॉब सर्च करने लग गए। बट वो कहते हैं ना, अच्छे फ्रेंड रखो जो बुरे वक्त पे काम आए, तो वहीं उनके फ्रेंड ब्रायन एक्टन उन्हें एनकरेज करते हैं और इस पे कुछ महीने और काम करने को कहते हैं। सो कुम फिशमैन के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वहीं जून 2009 में एप्पल पुश नोटिफिकेशन फीचर इंट्रोड्यूस करता है। सो कुम इस फीचर को अपने स्मॉल व्हाट्सएप में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि पूरा व्हाट्सएप का स्ट्रक्चर एंड फ्यूचर डिसाइड करता है एंड गेम चेंजर डिसीजन होता है, क्योंकि पहले से ही आप स्टेटस रख सकते थे और देख सकते थे, बट अब जब भी यूजर स्टेटस चेंज करता तो उसके कांटेक्ट में सभी को पुश नोटिफिकेशन शो होता कि इस यूजर ने स्टेटस चेंज किया। ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड स्टेटस था, ना कि आज के तरह फोटो वीडियो बेस्ड। सो यूजर ने इसे एक इंस्टेंट मैसेजिंग की तरह यूज करने लगे, लाइक आप स्टेटस रखे हो, हाउ आर यू, वहीं आपके फ्रेंड को नोटिफिकेशन आता, सो आपका फ्रेंड उसे रिप्लाई के तौर पे अपना स्टेटस चेंज करता, फाइंड्स एंड व्हाट्स अबाउट यू। सो कुम को रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने अनइंटेंशनली एक मैसेजिंग सर्विस बेस्ड ऐप क्रिएट कर दी है। फाइनली व्हाट्सएप 2.0 रिलीज होता है अगस्त 2009 में। ये कुम की तरफ से एक ब्रह्मास्त्र होता है क्योंकि इसे काफी ज्यादा ही लोग पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि इस ऐप में आप फोन नंबर के थ्रू लॉगिन करते हो, वहीं इंटरनेट का यूज करके आप मैसेज भेज सकते हो विदाउट एनी एसएमएस चार्जेस जो उस वक्त पे हुआ करता था। डबल चेक ऑप्शन जो सिर्फ ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी मैसेंजर तक ही एक्सक्लूसिव था, उसे भी कुम ने व्हाट्सएप में इंट्रोड्यूस कर दिया। थर्ड, जी टॉक एंड स्काइप यूजर जिन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक यूनिक आईडी की रिक्वायर होती थी। फोर्थ, एसएमएस पैक यूजर जिन्हें एसएमएस पैक चार्जेस पे करना पड़ता था।
ये सारे यूजर व्हाट्सएप पे आने लगे। वहीं व्हाट्सएप ने सभी लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो किए एंड नए नए फीचर ऐड होते गए। लाइक इन दिसंबर 2009 में फोटो सेंडिंग फीचर, इन 2012 में इंक्रिप्शन सर्विस, इन 2013 में वॉइस मैसेजिंग सर्विस, इन 2015 में व्हाट्सएप वेब वर्जन एंड वॉइस कॉल फीचर इंट्रोड्यूस किया और वहीं 2016 में फुल्ली एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस, डॉक्यूमेंट फाइल शेयरिंग सर्विस, वीडियो कॉल एंड स्टेटस जैसे फीचर ऐड करते गए, जिस वजह से व्हाट्सएप एक अनबीटेबल एंड अनरिप्लेसेबल ब्रांड बन जाता है जिसे रिप्लेस करना कोई सोच भी नहीं सकता और 0 to बिलियन यूजर तक नेटवर्क इफेक्ट के थ्रू पहुंच गया और फिर व्हाट्सएप ने कभी डाउनफॉल एंड पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेट, सब कुछ सही चल रहा है तो वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं होती। व्हाट्सएप रन करने का कॉस्ट और उसका बिजनेस मॉडल कहाँ गया? ना ही ब्रांड एक्टर जो व्हाट्सएप के को-फाउंडर बने और ना ही इविल पर्सन की एंट्री हुई जो स्टोरी का मेन विलन है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप पर टेररिज्म, मर्डर, डेटा ब्रीच जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। ये सब कुछ जानेंगे उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। वो व्हाट्सएप 2.0 लॉन्च करने के बाद अपने फ्रेंड ब्रायन के पास जाते हैं और ब्रायन व्हाट्सएप 2.0 से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस होते हैं और वो अपने 5x याहू फ्रेंड को $250,000 की सीड फंडिंग व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करने पर कन्विंस कर लेते हैं और फ्रॉम 1 नवंबर 2009 से ब्रायन ऑफिशियली व्हाट्सएप के को फाउंडर के तौर पर ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, कोई भी ऐप या इंटरफेस प्रोडक्ट हो वो मोस्टली 3 वेज के थ्रू अर्न करती है। फर्स्ट, एड्स बाय शोइंग एड्स टू यूजर लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह, जिसमें एप्लीकेशन यूजर का डाटा सिंक करके इंटरेस्ट बेस्ड एड शो करती है। सेकंड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लाइक नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई की तरह, जहां यूजर को मंथली या एनुअली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है प्रोडक्ट यूज करने के लिए। थर्ड, पेड ऐप या इन ऐप फीचर देना और प्रीमियम मॉडल पे वर्क करना लाइक डेटिंग ऐप और गेमिंग ऐप की तरह, जहां ऐप फ्री में तो यूज कर सकते हैं बट कुछ फीचर के लिए आपको पे करना होगा। सो एड बेस्ड मॉडल से व्हाट्सएप के फाउंडर काफी ज्यादा ही हेट करते हैं। सो उन्होंने एक यूनिक अप्रोच चुना, मीन्स के फर्स्ट सीड फंडिंग उठाए $250,000 में एंड देन $8 मिलियन की फंडिंग उठाए एट बिगर वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऐप पॉपुलैरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऐप एंड पिछले इन्वेस्टर को काफी अच्छे मार्जिन से एग्जिट करते हैं और इसकी वजह से इन्वेस्टर की लाइन लगी रहती है कि हमें भी इस ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है और इस तरह मार्केट में व्हाट्सएप की काफी ज्यादा डिमांड हो गई। हाँ, यूजर के बीच में तो सही बट इन्वेस्टर के बीच में भी, और फिर दूसरा फंडिंग राउंड रेस करो। बट ये मॉडल काफी यूनिक तो था और जेन्युइन भी था एज पर शोइंग व्हाट्सएप स्काई रॉकेट ग्रोथ एंड बिल्डिंग अ बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज एक्चुअली डिमांड ऑफ द पीपल। सो व्हाट्सएप वाज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी और उनके फाउंडर ने फंडिंग को एज बेस्ट एज पॉसिबल प्रोडक्ट बिल्ड करने में लगाया, ना कि आज के फाउंडर की तरह। पर व्हाट्सएप का मेजर फंडिंग का अमाउंट सर्वर मेंटेनेंस एंड सेंडिंग वेरिफिकेशन कोड टू यूजर में जाता था। सो इन दी एंड ब्रायन एक्टन $1 फी चार्जेस करते हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन का, जिसमें एसएमएस ऑपरेटर को पे करना होता था फॉर सेंडिंग वेरिफिकेशन कोड, बट बाद में फर्स्ट ईयर फ्री टू न्यू यूजर एंड देन $1 एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना होता था, जो एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल पे था, जिसकी वजह से व्हाट्सएप जो 2010 में 10 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर थे वो स्काई रॉकेट 5 टाइम्स ग्रोथ के साथ 50 मिलियन यूजर मंथली हो जाते दिसंबर 2011 को, और वहीं इसी तरह 200 मिलियन एक्टिव यूजर फेब 2013 तक हो जाते हैं, जहां ब्रायन एंड कुम्स $250,000 की फर्स्ट सीड फंडिंग 2009 में रेस करते हैं और वहीं इन 2011 में $8 मिलियन सिक्वा कैपिटल से रेस करते हैं सीरीज ए राउंड में एंड व्हाट्सएप की ग्रोथ को देखते हुए $52 मिलियन की फंडिंग रेस करते हैं सीरीज बी राउंड में सिक्वा कैपिटल से एट $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे। यही सिर्फ व्हाट्सएप का अकेला सोर्स ऑफ इनकम था, जहां व्हाट्सएप के 50 एम्प्लॉयज की सैलरी एंड सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट को जाता था और ब्रायन एंड कुम ये सारी फंडिंग ऐसा कंडीशन में रेस करते थे जहां सिग्वा कैपिटल उन्हें एड्स मॉडल पे शिफ्ट करने पर और रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करने पर फोर्स नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, बिजनेस में किसी का प्रॉफिट तो किसी का नुकसान होना है, वही फेसबुक के साथ हो रहा था। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की आइडियोलॉजी एज अ सोशल मीडिया किंग की हो गई है, जहां उन्हें किसी कॉम्पिटिटर से ट्रेड होता तो उसे बाई कर लेते या फिर उसके यूनिक फीचर को कॉपी कर लेते। जैसे इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया के तौर पे काफी पॉपुलर हो रहा था और वो फेसबुक का मार्केट खा रहा था, इसीलिए मार्क ने 2012 में $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे इंस्टाग्राम को बाई कर लेते हैं और इसी तरह स्नैपचैट को बाय करने की कोशिश करते हैं, बट स्नैपचैट के सीईओ इवान स्पाइगल उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और इस वजह से मार्क जुकरबर्ग उनके सारे यूनिक फीचर, फोटो फिल्टर, स्टोरी जो 24 आवर में डिसअपीयर हो जाए, ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर कॉपी कर लेते हैं। You don't think you have a monopoly? It certainly doesn't feel like that to me. Okay. Instagram, you bought Instagram. Why did you buy Instagram? ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि मार्क ने ऐसा बहुत बार किया और करते आ रहे हैं अपना पोजीशन मेंटेन रखने के लिए।
वहीं व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर का ऑलमोस्ट पूरा मार्केट शेयर ही खा लेता है और वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से फेसबुक को वन ऑफ द मेजर ट्रेड होता है। तो मार्क जुकरबर्ग फेब 2014 में $19 बिलियन के वैल्यूएशन पे व्हाट्सएप को बाई कर लेते हैं। This hour, as you heard, Facebook has bought the mobile messaging service WhatsApp for $19 billion in cash and stock. और ये वन ऑफ द मेजर एक्विजिशन होता है उस वक्त का, जहां व्हाट्सएप के 50 एम्प्लॉयज रातों रात फेसबुक के अंदर आ जाते हैं और व्हाट्सएप के को फाउंडर फेसबुक बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। फेसबुक के व्हाट्सएप को एक्विजिशन के बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। फेसबुक एक पब्लिक शेयर कंपनी है तो इन्वेस्टर भी नाराज होते हैं व्हाट्सएप के एक्विजिशन पे, जिसका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है और उसे इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट में बाई करना। ये सारे कंट्रोवर्सी के बावजूद अपना व्हाट्सएप अपनी सुपर ग्रोथ को बनाए रखता है। फेसबुक के एक्विजिशन के बाद व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम अगस्त 2014 को 600 मिलियन से ज़्यादा यूज़र को अचीव करता है और वहीं 2015 को 900 मिलियन यूज़र, और फेसबुक के बाई करने के पूरे 2 साल बाद 2016 में व्हाट्सएप के मोर देन बिलियंस ऑफ यूज़र हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न होता है फ्री टू ऑल, मीन्स अब व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए अब कोई $1 चार्जेस पे नहीं करना है, जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का डिसीजन होता है और वन ऑफ द बेस्ट करेक्ट डिसीजन होता है, जिसकी वजह से जो $1 पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लिंक करना पड़ता था वो बैरियर ही खत्म हो गया। अब फ्री टू ऑल मीन्स अब ऐप को इंस्टॉल करो एंड यूज़ करो। सितंबर 2017 अचानक से न्यूज़ आती है कि फेसबुक के को फाउंडर ब्रायन एक्टर ने एग्जिट ले लिया है। ये होना ही था आइडियोलॉजी। व्हाट्सएप के फाउंडर की थिंकिंग एज अ वन ऑफ द बेस्ट ऐप डेवलप करने की थी, जिसमें कस्टमर का फायदा हो, इजी टू यूज हो और वन ऑफ द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। इसीलिए उन्होंने फेसबुक के एक्विजिशन करते वक्त ये कंडीशन रखी थी, लाइक अदर फंडिंग रेस करते वक्त, कि व्हाट्सएप एज अ डिफरेंट कंपनी ट्रीट की जाएगी और उसे पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा और प्रॉफिट जनरेट करने को फोर्स नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट व्हाट्सएप की अपनी एक फ्रीडम हो और उसके पास अपनी डिसीजन पावर हो। और वहीं दूसरी ओर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की एक बिजनेसमैन की आइडियोलॉजी है, उनकी थिंकिंग एक बिजनेसमैन की है। सो उन्होंने धीरे धीरे व्हाट्सएप के कंट्रोल में अपने हाथ में लेने लगे और फाउंडर के डिसीजन में इंटरप्ट करने लगे। सो स्टार्टिंग से ये डील एज अ हेड स्क्रैचर की थी, क्योंकि फेसबुक वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी है। वहीं ऑन दी अदर हैंड व्हाट्सएप के फाउंडर एड्स मॉडल को हेट करते हैं और वहीं फेसबुक यूजर की प्राइवेसी को एज अ प्रॉफिट की तरह देखता है। और ऑन दी अदर हैंड व्हाट्सएप के फाउंडर प्रो प्राइवेसी जोलर्स है, जो यूजर का डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्ट रखते हैं। सो आइडियोलॉजी के बेस पे ब्रायन और फेसबुक टीम के बीच में बहस होती है और ब्रायन लास्ट में एग्जिट ले लेते हैं। फेसबुक ने पूरा व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया व्हाट्सएप के एक्विजिशन के बाद। उन्होंने 2017 में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च किया, जो मेनली बिजनेस को फोकस करता है। ड्यू टू दिस कंपनीज कैन प्रोवाइड कस्टमर सर्विस एट लार्ज स्केल, जहां कंपनीज अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में बना सकती है, जिसमें कंपनीज अपना फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, वेबसाइट लिंक, ऑटो रिस्पॉन्डर एंड इवन लैंडलाइन नंबर तक लिंक कर सकती है। सो व्हाट्सएप बिजनेस एक वेल प्लान मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी होती है फेसबुक की तरफ से, जहां अब लार्ज बिजनेस व्हाट्सएप और बिजनेस एपीआई यूज कर सकती है, अपने कस्टमर को सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, लाइक बुकिंग कंफर्मेशन, ओटीपी, ऑफर मैसेज एंड हेल्पिंग टू रिजॉल्व देयर कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ यूजर वाया ऑटोमेटिकली चैट। ये सब पेड एपीआई फीचर होते हैं। इसके बावजूद भी बिजनेस व्हाट्सएप वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग चैनल विद मोस्ट एंगेजमेंट रेट ऐप बन जाता है। वहीं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का पेड फीचर यूज करने पे चार्ज करना, अगर बिजनेस 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं करेगी तो उससे फाइन करना और ग्रुप में एक्सिट बल्क मैसेज सेंड करने पर चार्ज करना। और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू व्हाट्सएप का रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है और करंटली 2022 में 50 मिलियन बिजनेसेस व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कर रहे हैं और 500 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं व्हाट्सएप बिजनेस के 22 में। वहीं एज पर रिपोर्ट व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करने पर 120% कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है और 40 मिलियन कस्टमर हर महीने व्हाट्सएप बिजनेस का कैटलॉग व्यू करते हैं। वहीं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फॉर व्हाट्सएप बिजनेस $0.24 एस्टिमेटेड है। सो इसी तरह व्हाट्सएप मेटा ग्रुप का एक कैश काउ बन सकता है आने वाली फ्यूचर में। कंट्रोवर्सी एंड डिफाइंस। दोस्तों फेसबुक जहाँ हो वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। People's private information and how. I want you to cut it off. Are you blowing bubbles?
ब्रायन जैसे व्हाट्सएप से एग्जिट करते हैं वैसे हैशटैग डिलीट फेसबुक का ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं जो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन कमीशन द्वारा हेफ्टी यूज अमाउंट 110 मिलियन यूरो का फाइन लगाया जाता है फेसबुक को एज बाय प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बाइंग व्हाट्सएप। वहीं फेसबुक पे काफी सारे चार्जेस लगते हैं डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड, जिसमें से मेजर चार्जेस ये था कि व्हाट्सएप यूजर का नंबर, प्रोफाइल, यूजर डेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है, जो फाइनली कोर्ट में प्रूव भी हो जाता है। इन अप्रैल 2018 व्हाट्सएप के फाउंडर एंड सीईओ जेन कुंग व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन बिजनेस मॉडल एंड प्राइवेसी पॉलिसी की कंसर्न की वजह से रिजाइन दे देते हैं। Listen, kid, blink if you're not a lamp. Whoa. Oh, good heavens, that's just horrible. Stop that, son. इसी तरह एक इविल शख्स दुनिया का 2.5 बिलियन यूजर का डाटा व्हाट्सएप एक्वायर करने के बाद अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं विदाउट एनी यूजर कंसर्न। बट हम सब इस व्हाट्सएप के नेटवर्क इफेक्ट में फंस चुके हैं। चाहे व्हाट्सएप का बेस्ट अल्टरनेटिव क्यों ना हो तो भी हम चाह के भी नहीं जा सकते, और हमें क्यों ना पता हो हमारी डेटा एंड प्राइवेसी लीक हो सकती है व्हाट्सएप यूज करने पर, फिर भी मजबूरन हम व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म, टेररिज्म एंड हैकर। भाई फेसबुक का हाथ हो और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी एंड ग्रोथ की जैसे मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा ही फैल रही थी। इसी वजह से इंडिया में जुलाई 2018 में एक बेकसूर इंसान की मॉब लिंचिंग की वजह से उसका मर्डर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैलिशियस व्हाट्सएप मैसेज जो फॉल्सली एक्यूजिंग विक्टिम्स ऑफ इंटेंडिंग टू अडॉप्ट द चाइल्ड। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट इंडिया में हुए हैं। इसी वजह से इंडिया में लिमिट सेट की जाती है जहाँ एक नंबर ऑफ टाइम पे इतने यूजर को आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। वहीं ब्राजील के 2018 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट में व्हाट्सएप फेक न्यूज की वजह से काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। वहीं व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सर्विस एंड उसके सेफ्टी फीचर पे भी काफी ज्यादा ही सवाल उठाए जाते हैं। और जैन 2020 में अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस को एक एनक्रिप्टेड मैसेज रिसीव होता है ऑफिशियल सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, जो एक मैलिशियस फाइल होती है जिसकी वजह से उनका पूरा फोन ही हैक हो जाता है। टेररिज्म में भी व्हाट्सएप का काफी ज्यादा ही इस्तेमाल किया गया है। इन नवंबर 2015 में पेरिस अटैक, 2017 में स्टॉकहोम ड्रग अटैक, अप्रैल 2017 में जम्मू एंड कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग करवाना एंड इवन इन मई 2022 में जॉर्ज बुश का असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करना, ये सभी टेररिज्म की प्लानिंग व्हाट्सएप पे हुई थी। और इन्हें पकड़ने के बाद इनके काफी व्हाट्सएप ग्रुप मिले जिन पर टेररिज्म की प्लानिंग होती थी। फैक्ट्स, फ्यूचर एंड कंपटीशन। दोस्तों इन सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद व्हाट्सएप के मोर देन 2.2 बिलियन एक्टिव यूजर है, $8.7 बिलियन का रेवेन्यू 2021 में जनरेट किया एंड मोर देन $10 बिलियन का रेवेन्यू विद 4000 करोड़ का प्रॉफिट करंट ईयर में एस्टिमेटेड है जनरेट करने का। वहीं व्हाट्सएप वन ऑफ द मोस्ट यूज ऐप है मोर देन 100 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है एंड एज पर रिपोर्ट 2013 इजराइल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है एंड व्हाट्सएप की होम कंट्री यूएसए वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। व्हाट्सएप मोर देन 180 कंट्रीज में अवेलेबल है विद मोर देन 60 डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट 6 कंट्रीज में व्हाट्सएप बैंड है, चाइना, ईरान, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। व्हाट्सएप वन ऑफ द फ्यू एप्स है जिसे मोर देन 5 बिलियन टाइम डाउनलोड किया गया हो प्ले स्टोर एंड iOS में। डेली व्हाट्सएप पे मोर देन 100 बिलियन मैसेज सेंड किया जाता है एंड व्हाट्सएप थर्ड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है फेसबुक एंड यूट्यूब के बाद। बट वहीं व्हाट्सएप को काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है वीचैट जिसका 1.2 बिलियन यूजर है एंड टेलीग्राम जिसके 500 मिलियन से ज्यादा यूजर है। अगर व्हाट्सएप अपने कस्टमर की प्राइवेसी, डेटा की सिक्योरिटी में फोकस करता है तो उसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। बट वहीं 2021 में व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से बहुत सारे यूजर दूसरे ऐप पे स्विच होने लगे लाइक सिग्नल एंड टेलीग्राम पे। बट एट दी एंड थैंक्स टू दी ब्रायन एंड कुंग की नो एड स्ट्रेटेजी, जहां हमें चैट करते वक्त कोई एड शो नहीं होता जो हमारे यूजर एक्सपीरियंस को खराब करे। सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैंने अपना 100% दिया इस वीडियो के एडिटिंग एंड रिसर्च में और मैं काफी कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करें एंड अपना सजेशन कमेंट करके जरूर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।